So hello again students, today we'll be studying the next part of the acid base salt. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस कितने टाइप के होते हैं, उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, और कितनी थ्योरीज हैं एसिड और बेस की। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एक चीज़ आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि जो एसिड होते हैं वो टूट सकते हैं H+ और उसके साथ जो दूसरे आयन हैं उन फॉर्म में। तो यहाँ जितने भी रिएक्शन हम देखेंगे वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैरेक्टरिस्टिक हैं और उनको आप बेसिकली याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, ये आप अपने यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए भी। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखता है वो एसिड एंड मेटल जब रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट HCl प्लस मेटल, एनी मेटल यू कैन राइट, मेटल दोनों S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस एंड MgCl2 मिलेगा। एंड रिएक्शन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2HCl। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आइडेंटिफाई करने ज़रूर आना चाहिए। तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हमारा होता है CO3 2- और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। कोई भी एसिड, फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग HCl अगेन एंड अगेन क्योंकि आप लोग को फ़ायदा होगा एक ही टाइप के रिएक्शन याद करने में। तो अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये एफरवेसेंस देता है। एफरवेसेंस का मतलब होता है बुलबुला, छोटे छोटे बुलबुले देते हैं जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं बनता है। बट अगर HCl रिएक्ट करता है या कोई भी एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ वाटर भी मिलेगा। ये एरो शो करता है कि वो गैस है। और स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि और कोई चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है। इनके साथ बाकी चीज़ें भी रिलीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल NaCl, और यहाँ पे भी NaCl। बट मेन जो चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने के लिए इफरवेसेंस होता है। इफरवेसेंस का मतलब होता है बुलबुला। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, एसिड का रिएक्शन विथ 3 अलग अलग चीज़ होती हैं, सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो पहले हम तीनों चीज़ों के लिए आपके लिए लिख दे रहे हैं कि कौन सी मेन चीज़ निकलेगी। फॉर सल्फेट हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर सल्फाइड ऑल्सो वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड, और फॉर सल्फाइड IDE हमें मिलता है H2S गैस। H2S गैस कैरेक्टरिस्टिक है रॉटन एग लाइक स्मेल। आई थिंक आप लोग फैमिलियर होंगे H2S की स्मेल से, रॉटन एग लाइक स्मेल। अब इनके बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये बात आती है। तो जो सल्फेट होता है वो SO4 2- होता है, सल्फाइड होता है SO3- होता है, और सल्फाइड जो होता है वो Sp2- होता है। दिस इज सल्फेट, तो 2- यहाँ पे आप लगा सकते हैं Na2SO4, यहाँ आप लगा सकते हैं HSO3। अगर HSO3 लग जाएगा तो बाईसल्फाइड हो जाएगा जैसे बाइकार्बोनेट हुआ था, और यहाँ आप लगा सकते हैं Na2S। और एसिड के लिए हम फिर से HCl यूज़ करते हैं। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि बताया था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ NaCl प्लस वाटर,
इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NaCl प्लस H2 गैस। यहाँ पे आपको NaCl के साथ मिलेगा H2S गैस। तो ये है आपका सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। सल्फाइड में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका था सल्फर्स के साथ। ऐसे ही अब नेक्स्ट चीज़ आती है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ऑब्लिक नाइट्राइट। जब इनका रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो ये हमें हमेशा देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और नेक्स्ट इज सोडियम थायोसल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O7। तो जब कोई भी एसिड आपके ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है CaO एंड Cl2, तो ये आपका क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है मेन कंपाउंड में। एंड क्लोरीन गैस का कैरेक्टरिस्टिक है ग्रीनिश येलो इन कलर, ग्रीनिश येलो इन कलर। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका पहले मैं ब्लीचिंग पाउडर का पूरा रिएक्शन हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस बार अलग एसिड लिया H2SO4 विथ ब्लीचिंग पाउडर, तो हमें मिलेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो इन कलर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ये सोडियम Na2H2O7 जिसका फॉर्मूला है। तो वापस से हम H2SO4 एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड विथ सोडियम थायोसल्फेट, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर एज प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस सल्फर एंड प्लस वाटर। सो ये है सोडियम थायोसल्फेट, और ये आपकी एसिड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे ही हमें बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो एसिड और बेस दोनों जगह यूज़ होता है वो भी हम लिख देते हैं। तो ये सारे रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस और भी कई तरीक़ों से आप लोग से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एसिड और बेस दोनों के लिए यूज़ होता है, और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है हमें रिएक्शन के बाद न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलते हैं। न्यूट्रल मतलब जो कोई काम ना करें, जो जिन पे कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। तो लेते हैं एक एसिड HCl और एक बेस NaOH। तो ये रिलीज़ करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसिड एंड बेस। अब इसके बाद आप लोग को बेस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, इंडिकेटर और pH। ओके, तो आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा आई गेस, और अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग के पास बुक्स होंगे, उसमें पीरियोडिक टेबल होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ के जो दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपके यहाँ के जो दोनों मेटल्स होते हैं, इसको S ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, इनको हम लोग बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम
एंड दिस। इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स मतलब BeOH का होल ट्वाइस या फिर या ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, इनको हम लोग बेस कहते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपने कई जगह लिखी देखी होगी, ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। अब अल्कली और बेस में डिफरेंस क्या है, पहले ये कहते हैं वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, उन्हें हम कहते हैं अल्कली। ओके, जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। अब बात करते हैं ये, अगर इसको हम नाम देते हैं 1, इनके बेसिस को, और इनके बेसिस को नाम देते हैं 2, तो 1 and 2 बेसिस, 1 and 2 दोनों बेसेस हैं, बट जो 1 के एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही वाटर सॉल्युबल है। तो अगर हमारे पास 1 और 2 दोनों बेस हैं और इनमें से सिर्फ 1 ही अल्कली है, तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। तो ये होता है हमारे लिए बेस। अब बेस की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, बेस की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, इसमें पहला आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ ही लिया है एसिड में, एंड सेकंड बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं बेस प्लस मेटल, तो ये भी हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे सॉल्ट हमें जो मिलता है ऐसा कुछ मिलता है, सोडियम जिंकेट भी हम कहते हैं, सोडियम मैग्नीशिएट, तो ऐसे सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। तो सॉल्ट बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ यही 2 इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद 2 टॉपिक्स जो आपके सॉल्ट के पहले इस चैप्टर में बच रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वन ऑफ देम इज़ इंडिकेटर। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंडिकेटर का क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड्स में आया है, सो आई शुड राइट इट इन अ बेटर वे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से केमिकल कंपाउंड होते हैं। पहले हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आप इसको कॉपी कर सकें इफ़ यू वांट। एग्जाम्पल फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑयल, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके, और इसका एक क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़रूर होता है आपके। तो इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने माना कि हमने किसी को एक काम दिया है और वहाँ पे किसी को रख दिया है कि जैसे ही वो कंप्लीट हो आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, तो वैसे ही जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमें उनके कंप्लीशन का पता चलना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम इंडिकेटर्स करते हैं। तो इंडिकेटर एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं विच टेल्स अस अबाउट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और 2 इंडिकेटर्स का आपको नाम मैंने बता दिया है, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑयल। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे जो आज हम बात करेंगे, दैट इज पीएच। पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस टू द बेस 10। पीएच हमें बताता है कि किसी भी चीज़ में कितना H प्लस है। कितना H प्लस मतलब वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक। अगर pH स्केल एक आता है जिसकी वैल्यू 0 to 14 होती है, अगर दैट इज़ 0 to 6 इट मीन्स एसिडिक है, और अगर 7.1 से लेके 14 तक है तो वो बेसिक है। वाटर जिसे हम न्यूट्रल समझते हैं उसका pH 6.96 के करीब होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर viewing the video till the last. If you do have any problem, do comment and ask me. The next video will be of salt. If you want any further videos, do comment, like, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.